से जहां ट्रैफिक पुलिस में तैनात जवान ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है अवैध तमंचे से खुद को गोली मारी है और रामपुर में यह जवान तैनात था जिसका नाम सुनील कुमार है। मुरादाबाद में मौजूद अपने घर में ही इसने सुसाइड किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मौके पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी और एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक समेत फॉरेंसिक टीम। मझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर रोड पर मौजूद सिद्धार्थ नगर गली नंबर 8 का यह मामला है। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पत्नी समेत 3 बेटियों को जिंदा जलाकर मारने का मामला। आरोपी पति को अब आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। एडीजे कोर्ट ने 2 लाख जुर्माना भी लगाया है। आपको बताएं 18 मार्च 2016 को मामूली सा विवाद होने पर इस आरोपी ने, जिसका नाम कंचन है, अपनी पत्नी गौरी और 3 बेटियों को तेल डालकर जिंदा जला देता है। पुलिस ने आरोपी के पिता की तहरीर पर कंचन के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और अब जाकर यहां इंसाफ हुआ है। अब खबर फिरोजाबाद से, जहां से पुलिस ने 24 फरवरी को गायब हुए किसान को बरामद कर लिया है। किसान के अपहरण के बाद 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। इनका बदमाशों ने अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती इनसे परिवार से मांगी जा रही है। इनकी पत्नी के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। 364 आईपीसी का और मुकेश चंद्र मिश्र एसपी सिटी फिरोजाबाद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। हमने अपहृत को सकुशल आगरा के खंदौली इलाके से पुराने मकान से 8 घंटे के भीतर बरामद करने में सफलता पाई है। उधर हापुड़ में गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आपको बताया कि मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गोली लगी है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। 2 दिन पहले गाजियाबाद से ऑटो से अगवा कर लाई युवती से गैंगरेप हुआ है। बताया यह जा रहा है कि ये आरोपी पहले भी दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, एसआई राम समझ तथा कांस्टेबल गिरिंदर सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह की घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया जा चुका है। साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन जिन्होंने रख लिया था वो भी बरामद किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उधर सीतापुर में भी एक महिला के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया है। उसके बाद उसे जलाने की कोशिश भी की गई है। सीतापुर के एसपी ने यह बताया कि पीड़ित महिला को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला से गैंग रेप का यह आरोप बाप बेटे पर लगा है। कहां पे मिली थी? उनके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे जलाने के प्रयास की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को तत्काल तलाश करके पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक 55 साल का है रामकृष्ण और उसका लड़का एक संजय। ये पिता पुत्र हैं और ये रामकृष्ण ठेलिया चलाता है। वहीं बरेली में बिना टिकट यात्रा कर रहे पुलिसकर्मी को जब टीटीई ने पकड़ा तो पुलिसकर्मी ने टीटीई को ही जमकर हड़का दिया। इतना ही नहीं, मुकदमा लिखने की धमकी तक दे दी। मामला श्रमजीवी एक्सप्रेस का है, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे 20 पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया है। उनसे जुर्माना वसूला गया। अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है। टीटी और आरपीएफ अगर हमसे कोई सहायता मांगती है तो हम तुरंत उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। और उधर राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र के सूबेदार की दूसरे सूबेदार ने गला रेतकर हत्या कर दी है। बताया यह जा रहा है कि मेस का इंचार्ज हैंडओवर करने को लेकर दोनों के बीच एक विवाद हुआ था। इसके बाद मारपीट होने लगी। मामला इतना बढ़ता चला गया कि एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमले में लग गए। चाकूबाजी में पश्चिम बंगाल के रहने वाले सूबेदार सिंपा शेरपा की मौत हो गई है। वहीं दूसरे सूबेदार को भी चोटें आई हैं। इनका इलाज कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है।
आज कैंट थाना क्षेत्र में सेंट्रल ऑफिसर्स मेस में एक बॉडी मिली है। मृतक का नाम पिम्बा शेरपा है, रैंक से जेसीओ है और ये गोरखा यूनिट में पोस्टेड था। जो मृतक है इनका गला कटा हुआ है और साथ में घटनास्थल जहाँ पे वो बॉडी मिली है उसी के लगभग 200 मीटर दूर पे एक दूसरा व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। इसका नाम रमेश कुमार राय है, ये भी रैंक से जेसीओ है। ये दोनों गोरखा यूनिट में ही पोस्टेड थे, आपस में चार्ज लेन देन की प्रक्रिया कर रहे थे। जो रमेश कुमार राय हैं ये अभी चोटिल और इनका अभी ऑपरेशन चल रहा है। स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, जब ये बयान देने की स्थिति में होंगे तब हम लोग पूछताछ करेंगे। उधर उन्नाव से खबर मिल रही है, 3 बदमाशों ने वकील को गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताएं, घर जाते वक्त वकील को गोली मारी गई है। वकील की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। हसलगंज कोतवाली के सीओ ऑफिस के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और उधर जौनपुर में जमीन बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर बम से हमला बोला है, जिसमें वो मामूली रूप से जख्मी हुआ है। लेकिन बम के तेज धमाके से पूरा इलाका जरूर दहल गया। बम से हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एक जिंदा बम भी बरामद किया गया। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के कपसिया गांव का है, जहां पर आबादी की जमीन के बंटवारे को लेकर यह विवाद चला आ रहा था, जिसे लेकर भाई ने भाई के ऊपर ही बम से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जांच शुरू हो चुकी है। ये भाइयों में बंटवारा का विवाद है। 10 साल पहले बंटवारा हो गया था, लेकिन एक भाई को उस पर आपत्ति थी कि बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी पे उसने कुछ ज्वलनशील पदार्थ टाइप का इस पर पटाखा था, उस पे पीठ पे मारा है, जिससे कि वो हल्का सा घायल हुआ है। गिरफ्तार हो चुका है, अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं पीलीभीत में दबंगों ने दिन दहाड़े पहले एक महिला के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, फिर उसके घर पर कब्जा भी कर लिया। दबंगों की ओर से मिल रही लगातार धमकी से डरा पीड़ित और उसका पूरा परिवार अब पलायन करने को मजबूर है। इस घटना के बाद पीड़िता ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नौगावा पकड़िया का है, जहां महिला का आरोप यह है कि 3 साल पहले पति के मौत के बाद जमीन की विरासत को लेकर ये पूरा मामला है। विरासत उसके नाम पर दर्ज हो गई थी, लेकिन बीते 13 फरवरी को दबंग शरीफ अहमद ने अपने लोगों के साथ घर पर कब्जा किया। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले पे जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों को विधायक का संरक्षण प्राप्त है। निर्देशित किया गया है कि गांव में जाके जांच कर लें कि किस बिना पे ये घटना हुई है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं रायबरेली में मोरंग से भरे ओवरलोडेड ट्रक लगातार सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हर वक्त हादसे का खतरा बना रहता है। शहर कोतवाली के राजघाट के पास मानक से ज्यादा मोरंग से लदी ट्रक मंडियों में पहुंच रहे हैं, जहां दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं एआरटीओ विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। एबीपी की टीम जायजा लेने पहुंची तो दलालों के होश ही उड़ गए। हमारा जो टारगेट है ओवरलोड वाहनों को पकड़ने का, और हर महीने कार्रवाई की जाती है। और हमारा 24 लाख मंथली जिनसे सीएफ वसूलने का टारगेट है। इन्हीं वाहनों से कार्रवाई करके हमारा अभी इस महीने का लगभग 22 लाख हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर भी हमारे यहाँ चालान में ऑफेंस है। अगर आपने नंबर में कोई हेरफेर किया है या नंबर आधा लिखा आधा नहीं लिखा है तो उस पर जुर्माना है, उसका प्रावधान है, कार्रवाई करते हैं। वहीं सुल्तानपुर में स्वाट टीम और जयसिंहपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी के सामान को बरामद किया गया है। काफी मात्रा में गहने भी शामिल हैं। पकड़े गए दोनों शातिर चोर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं। दोनों अभी सुल्तानपुर में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों चोर दिन में बच्चों का खिलौना बेचने के बहाने घरों में रेकी करते थे, फिर रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पर जयसिंहपुर कोतवाली में 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। थाना जयसिंहपुर में पिछले माह लगभग 3 चोरियां जो घरों में हुई थी, उनके अनावरण करने में जयसिंहपुर पुलिस और स्वाट टीम को संयुक्त रूप से सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमारे स्थानीय थाना प्रभारी, सर्किल ऑफिसर, एडिशनल एसपी, उन्होंने मौके पर ज़मीन पर बहुत काम किया, जिसके कारण ये सफलता मिली।
ऑनलाइन रहें, फाइन रहें, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप सतर्क भी रहें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बर्बादी के दरवाजे तक ले जा सकती है। क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन या डिजिटल हो चुका है, ये हम जानते हैं। तो शातिरों ने वारदात को अंजाम देने का तरीका भी डिजिटल कर लिया है। पकड़े गए शातिरों की यह तस्वीर बेशक दो अलग अलग जिलों की है, लेकिन इन शातिरों के जुर्म की तासीर एक है। इनकी वारदात का मकसद एक है और अंदाज भी ज्यादा जुदा नहीं है। ये शातिर हाईटेक हो रहे सिस्टम को चूना लगाने में माहिर है और सैकड़ों लोग इनके जाल में फंसकर अब तक अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। ऑनलाइन ठगी के शातिरों पर शिकंजा। अलीगढ़ और मैनपुरी में पकड़े गए शातिर बैंक कस्टमर केयर बनकर करते थे शिकार। जनधन खाते से पार करते थे लोगों की रकम। अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो शातिर बदमाश हैं जो लोगों से अब तक लाखों रुपए लूट चुके हैं। इनकी ठगी का अंदाज कुछ ऐसा है कि साइबर क्राइम के बारे में कम जानकारी रखने वाले लोग इनके झांसे में आसानी से आ जाते थे। ये लोगों को फाइनेंस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर फोन करते थे और उनसे निजी जानकारी लेने के साथ ही उनका डुप्लीकेट सिम बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। मामले की जानकारी तब हुई जब शातिर के जाल में मुरादाबाद रेलवे के इंजीनियर फंस गए। करीब 1.25 लाख रुपए की ठगी के शिकार इंजीनियर ने साइबर सेल से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। साइबर ठगी गैंग का पकड़ा है। उन्होंने एक अच्छी गैंग वर्कआउट किया है। साइबर क्राइम थाना का अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का टीम ने वर्कआउट किया है। यह घटना करने का यह है मोडस ऑपरेंडी है। इन लोग SBI लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मुंबई कस्टमर केयर बन के इन लोग को फोन करता था। एक वादी ने एक पुलिस की शिकायत किया है, हमारा साथ 1,80,000 रुपये का ठगी किया। हमारा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का मैच्योर होने के बाद और कुछ पैसा बचा है उसका, हम उसको आपका ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस तरह को उन्होंने शिकायत किया। पुलिस ने तुरंत उस शिकायत का टेक ओवर करके जांच किया है। जांच करने के बाद एक टीम इस पे 4 अक्यूज शामिल हुआ है, उसको पता किया। वहीं दूसरी तस्वीर मैनपुरी जिले की है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स भी एक साइबर अपराधी है। इसने सरकारी योजना जनधन खातों में जमकर सेंधमारी की है और लोगों के खातों से अब तक ये लाखों रुपए पार कर चुका है। ये साइबर ठग ग्राहक सेवा केंद्र से जनधन खाता धारकों के साथ जालसाजी कर उनके खातों से रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता था। खाते थे, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि किस लोगों का पैसा मात्र 5 लाख रुपए है, परंतु ऐसे लोग जिनका जनधन योजना का गरीब का पेमेंट का जो सरकार की तरफ से पेमेंट्स आते हैं, चाहे मनरेगा के हों या जो भी हो, उन अकाउंट्स की बात थी। इसलिए जब उससे बात की गई तो वो इन लोगों को झांसे में देकर उनको विश्वास में लेकर उनका थंब इम्प्रेशन जहाँ पर लेना होता था वहाँ पर ले लेता था और उसके थंब इम्प्रेशन की बजाय अपना थंब इम्प्रेशन इसने चेंज कर दिया था और इसी के माध्यम से पैसे निकालता था। तो मेरा ये आप लोगों के माध्यम से एक अनुरोध भी है कि जनपद में साइबर सेल को अभी 15 जनवरी को कार्यरत किया गया है। उसमें आप सभी लोग आएँ। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है, इसमें बहुत तगड़ा नेटवर्क होता है, उसे तोड़ने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। साइबर ठगी लोगों में जागरूकता की कमी और लापरवाही से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बदलते वक्त के साथ लोग भी अपनी समझ को अपडेट करते जाएं, साथ ही बेहद सतर्कता के साथ ऑनलाइन बैंकिंग करें, तो साइबर ठगों से बचा जा सकता है। इसीलिए हर बैंक इंश्योरेंस कंपनी बराबर लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज देती है, जिसमें बताया जाता है कि कभी भी बैंक या सरकारी कंपनियां आपसे फोन पर निजी जानकारी नहीं मांगती, तो सतर्क रहें और सुरक्षित भी। अलीगढ़ से प्रदीप और मैनपुरी से अर्पित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।